बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। इससे पहले हम एक मेथड पढ़ चुके हैं, दो मेथड थे हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के। एक मेथड हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आज हम दूसरे वाले मेथड पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीका है, कुछ इतना ज़्यादा मसला नहीं है। मैं टॉपिक लिख दे देता हूँ। क्या है हमारे पास? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन equations by half reaction method. Half reaction method. ये हमारे पास है, नाम है इस टॉपिक का। ये हमारे पास अब हाफ रिएक्शन मेथड का एक और नाम भी है हमारे पास, और वो है क्या है जी? वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमने आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। तो इसके लिए रूल्स है और रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ रूल्स है हमारे पास इसके लिए। वो रूल सबसे पहले क्या है? सबसे पहले राइट द स्केलेटन ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन। इसमें ये होगा, इसकी पहचान ये है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन दिया होगा वहाँ पर आयन्स होंगे, किसी न किसी पर चार्ज ज़रूर होगा। या तो ये कहा होगा कि एसिडिक या बेसिक मीडियम, या उस पर आयन्स मतलब उस पर चार्जेस मौजूद होंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? राइट दी skeleton of ionic chemical equation। आयोनिक का मतलब ये है कि इसमें कम से कम एक स्पीशीज ज़रूर ऐसा होगा जिस पर चार्ज मौजूद हो, मतलब आयोनिक फॉर्म में मौजूद हो। पहला रूल हमारे पास ये है। दूसरा रूल हमारे पास क्या है? शो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर एलिमेंट्स। हालांकि ये कोई स्टेप बुक वगैरह में या किसी गाइड में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके बगैर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को नहीं पहचान सकते। तो ये ज़रूर लिखना होता है, शो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आल एलिमेंट्स। शो द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ आल एलिमेंट्स, जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था। थर्ड रूल हमारे पास क्या है? थर्ड रूल हमारे पास है, अब जब ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख लें तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, या सॉरी एजेंट्स नहीं है, सब्सटेंसेस। एजेंट से तो फिर वो उल्टा हो जाएगा ना। तो ये सब्सटेंसेस है। जो ऑक्सीडाइज होता है या जो रिड्यूस से होते हैं वो आप लोग पहचान लेंगे।
तो पहचानने के बाद हमारे पास चौथा जो रूल है वो क्या है, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस। कौन से हाफ इक्वेशंस हमारे पास? दैट इज हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये इक्वेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दो में आप इसको स्प्लिट कर लें। समझ में आता है? अच्छा, इसके बाद रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस दी, हमने 4 चीज़ों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस दी क्या? देखिए 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूल नंबर 5 में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element, okay, other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को वो बैलेंस कर ले। ये हमारे पास बैलेंसिंग में फर्स्ट हमारे पास जो बैलेंस करना है। और हमने कहा हमने बैलेंसिंग में कितनी चीज़ें बैलेंस करनी है, 4 चीज़ें हमने बैलेंस करनी है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे बैलेंस करना, बैलेंस दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या है, बैलेंस दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमने वहाँ छोड़े थे ना, वो यहाँ दूसरे स्टेप पे कर लें। सही। लेकिन इसके लिए हमारे पास बड़ा मसला है, इसको आपने समझना है, ये दूसरा स्टेप। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्या करवाता हूँ, ये मैं थोड़ा सा आपको ये कोई समझाता हूँ। ये स्टेप जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ये एसिडिक मीडियम के लिए अलग होता है, ये एसिडिक मीडियम के लिए अलग होता है, और बेसिक मीडियम के लिए ये अलग होता है। तो थोड़ा आपने क्या करना है, आपने सीखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सपोज आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये इस दूसरे नंबर के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ सर, ये दूसरे नंबर के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ओके, उसको बैलेंस करें। तो इसके लिए एसिडिक मीडियम में अलग है, बेसिक मीडियम में अलग है। तो एसिडिक मीडियम में सपोज हमारे पास एक क्या है, ऑक्सीजन है ज़्यादा, सपोज एक ऑक्सीजन एक तरफ ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उस एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ लगाते हैं एक H2O। उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन देखें, अगर एक ज़्यादा है तो एक H2O लगाते हैं, अगर 2 ज़्यादा है तो 2 H2O लगाएंगे, 3 ज़्यादा है तो 3। तो हर एक ऑक्सीजन एटम अगर एक तरफ ज़्यादा है तो उल्टे साइड पर आपने एक H2O को पुट करके उस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। ठीक। अब मामला आता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके उल्टे साइड पे आप क्या कर लेंगे, अब जितने हाइड्रोजन ज़्यादा हुए हैं ना, तो उतने ही यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आप पुट कर लेंगे। देखिए अब ये बैलेंस हो गया, एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O और फिर H2O के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 हाइड्रोजन आयंस। ये हमारे पास सबसे पहले ये A, फिर आप B और ये आपके पास C, ये आप इस तरह लगाएंगे। दूसरी तरफ जाते हैं, बेसिक मीडियम भी तकरीबन ऐसा है लेकिन उसमें एक स्टेप ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। बेसिक मीडियम में अगर हमारे पास एक तरफ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो दूसरी तरफ बिल्कुल सेम मेथड से हम क्या लगाते हैं, H2O लगाते हैं। क्या लगाते हैं, H2O।
देखिए हमने क्या लगा दिया, H2O लगा दिया। अब एक ऑक्सीजन के लिए हमने एक H2O लगा दिया, 2 के लिए 2 लगाएंगे, 3 के लिए जिस तरह यहाँ पर हुआ है ये। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वही तरीका है, हम इसके लिए 2 हाइड्रोजन आयन से लगा देंगे। सही। अब बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन क्या कर रहे हैं, सही ना, तो ये बड़ा अजीब सा है, बिल्कुल अजीब सा है कि हमारे पास ये तो बेसिक मीडियम है, तो हाइड्रोजन, तो आप क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन आयंस को ख़त्म करने के लिए जितने हाइड्रोजन आयंस है इसके साथ उतने ही आप OH आयंस प्लस कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 2 OH आयन मैंने लगा दिए, थोड़ा सा जगह कम था, सही। ये मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा जगह कम छोड़ चुका हूँ। इधर देखिए, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है, ये एक H2O को ऐड किया गया है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर पुट किए गए। और अब बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन का क्या काम, तो इस हाइड्रोजन आयन का असर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 OH लगाएंगे। 2 OH इस तरफ लगाते हैं तो साथ में 2 OH इस तरफ भी लगाएंगे, मतलब बिल्कुल इक्वेशन की तरह। 2 OH यहाँ पर, जितने यहाँ पर प्लस करेंगे उतने ही यहाँ पर, ताकि कोई असर ना पड़े, क्योंकि आप खुद से तो नहीं कर सकते ना। तो अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या मसला हो जाएगा, इधर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2OH और 2H क्या बन जाएंगे, 2H2O। क्या बन जाएंगे, 2H2O। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ये इस तरह हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, नेट रिएक्शन ना। और ये देखिए यहाँ पर H2O और यहाँ पर देखिए 2OH आयन। ये कमाल की बात है। अब बेसिक मीडियम है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन तो है लेकिन कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो बस ये हमारे पास तरीका है। एक स्टेप इसमें सिर्फ ये OH लगाने का मेथड, मतलब स्टेप ज़्यादा था, बाकी वही पुराना का पुराना है। समझ में बात आई, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम देखिए 4 चीज़ें हमने बैलेंस कर ली, 1 हो गया, 2 हो गया, अब तीसरे पे जाते हैं। तीसरा हमने क्या बैलेंस करना है, हमने चार्जेस ऑन बोथ साइड्स को बैलेंस करना है। बैलेंस दी चार्जेस ऑन बोथ साइड्स, सही। और उसका तरीका ये है कि हमारे पास सपोज या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव में या एक नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा, 3 नेगेटिव, जो भी है। सपोज हमारे पास एक नेगेटिव एक तरफ ज़्यादा है तो उसके उल्टे साइड पे हम क्या ऐड करते हैं, उसके उल्टे साइड पे हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। उल्टे साइड पे देखिए, इस पर भी -1 है ना, -1, तो ये -1 इससे ख़त्म हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ -2 चार्जेस हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, यहाँ -3 चार्जेस हैं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, मतलब माइनस चार्जेस दोनों साइड पे सेम हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सही, अगर हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो तब भी हम इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हम क्या लगाएंगे, उस साइड पे नहीं लगाएंगे, इस साइड पे लगाएंगे। अब नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन उल्टे साइड पे तो चार्ज मिले। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव है तो इसके साथ ही क्या हम नेगेटिव लगाने के, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने का तरीका है। अब हमारे पास चौथी और आखिरी चीज़ जो हमने बैलेंस करनी है वो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड्स। ये जब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो ये इंतहाई आसान हो जाता है सारा कुछ। तो क्या करेंगे इसमें, सपोज़ हमारे पास, किस तरह मैं समझाता हूँ ये पॉइंट आपको। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर सब्सटेंसेस है लेकिन मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए। और दूसरा मेरे पास है, सपोज ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन है, और इसमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या करतेंगे, हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको इसके नंबर से और इसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरह, इधर देखें, हम इसको, इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और
नीचे वाले पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ये कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बराबर 3 2 जार 6 हो जाएगा और 2 3 जार 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम काट लेंगे। समझ में आता ही ना। इसमें हमारे पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही कट जाते हैं, हमने यहाँ पर काटने होते। अब छठे रूल पे जाते हैं और छठे रूल में हमारे पास क्या है, ये बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। एड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या करना है, दोनों को बस सिर्फ प्लस करना है। एड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। क्या करना है, आपने सिर्फ प्लस करना है। अब ये जैसे ही आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें कोई इंस्पेक्शन मेथड नहीं, ये कंप्लीट मेथड इसको कहते हैं। आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हासिल हो जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें बाद में कुछ चीज़ें नहीं करनी, खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, बहुत आसान से रूल्स हैं, सही, कोई इतना बड़ा इशू इसमें नहीं है। अब हम आते हैं किसकी तरफ आते हैं, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सही, एक एग्जाम्पल हम एसिडिक मीडियम का पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल हम बेसिक मीडियम का पढ़ेंगे। तो देखें, हम इसको हटा देते हैं और मैं क्या करता हूँ, ये शुरू करता हूँ। एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, सही, एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12.4। इसको थोड़ा मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। क्या है क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग equation by बल्कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बाय रिएक्शन बाय नहीं है, taking place in acidic medium। सही, अब है बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। रिएक्शन क्या है, ये नहीं दे, ये हटाएं। रिएक्शन हमारे पास है I माइनस, हम 1 तो नहीं लिख रहे, सिर्फ माइनस पुट कर देते हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों के आसानी के लिए लिख दिया। NO2 क्या बना रहे हैं, I2 प्लस NO, ये बना रहे। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस करना है। और चूँकि ये देखें, आप एसिडिक मीडियम में आपने इसको नहीं भूलना, आपने वो जो रूल फॉलो करना है वो इस वाला फॉलो करना। तो बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान आंसर है। तो सबसे पहले रूल्स पे जाते हैं। सबसे पहले पहला वाला रूल लिखें, I माइनस प्लस, हमने स्केलेटन लिखना है ना, NO2, राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। देखिए I2 समझ आए, और फिर हमारे पास है NO, ये मैंने स्केलेटन लिख लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने करना है इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने। तो इस पर तो ऑलरेडी है चार्ज, इसका हम कर लेते हैं, सही, NO2 का।
तो ऑक्सीजन -2 है तो ये -4 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्री स्टेट में है, इसका 0 होगा रूल के मुताबिक, और NO हमारे पास ये -2 है तो 0 करने के लिए ये +2 होगा ताकि नेट चार्ज 0 आ जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, देखिए ये यहाँ से लेकर 0 पर जा चुका है, -1 से 0 पर, और ये +4 से +2 पे जा चुका है। तो हम बात करें थोड़ा सा ना, तो ये जो हमारे पास है, ये इसने क्या है, ये देखें -1 से कहाँ जा चुका है, -1 से जा चुका है ये 0 पे। तो मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का थोड़ा सा आप देख लें, नाइट्रोजन कहाँ जा चुका है, नाइट्रोजन +4 से जा चुका है भाई +2 पे, सही। तो इस तरह ये जा चुका है तो हमारे पास क्या होगा, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो हमने सिर्फ पता चलाना है कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन, तो हम स्प्लिट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट सेकंड दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा हमने आइडेंटिफाई कर दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। चौथा रूल हमारे पास क्या है आपने स्प्लिटिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास देखें I-1 और ये हमारे पास क्या है I2, ये क्या है हमारे पास, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सही। अब हमारे पास दूसरा लिखे तो NO2 बाद में आप चार्जेस वगैरह ना लिखिए, सिर्फ पता लगाना था हमने। ये है हमारे पास NO, तो ये क्या है हमारे पास, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हमारे पास आ गया, स्प्लिटिंग हो गई। अब रूल्स के मुताबिक पांचवा रूल हमने पढ़ना है, हमने जाना है किस चीज़ पे, हमने जाना है बैलेंसिंग पे। तो बैलेंस पांचवें रूल में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है, हमने क्या करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स हाँ अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले आप इसको लिखें I- और ये है I2। तो आयोडीन क्या है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कर लें। ये 2 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके ये होता। अब ये दूसरा वाला ले लें NO, ये NO2 है, यहाँ NO। अब देखिए इन यहाँ भी एक, इन यहाँ भी एक, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, क्योंकि हमने कहा है कि बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पहले वाले में हम क्या सिर्फ और सिर्फ अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करेंगे। आयोडीन मैंने कर दिया, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो बस जाए आगे दूसरे पे जाए। दूसरे पे हमारे पास क्या है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ये तो मैं वैसे लिख लूँगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं, ये मैं सिर्फ लिख लूँगा। और जो दूसरा मैं लिखता हूँ NO2, ये देखें यहाँ पर NO, क्लियर है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर है एक ऑक्सीजन ज़्यादा, ये NO है, ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन 2 है, और है ये एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का रूल क्या है कि जब जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके उल्टे साइड पे हम एक H2O को ऐड करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 1 और 1 2 होगी। अब हाइड्रोजन का क्या इलाज करेंगे, हाइड्रोजन का इलाज इस तरह करेंगे कि हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन आयंस पुट कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास हो गया। अब ये मैंने कर लिया। तीसरे पे जाते हैं, तो तीसरे पे हमने चार्जेस को बैलेंस करना है। किस चीज़ को बैलेंस करना है, चार्जेस को। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल। तो आप पहले इसको लिखे
2i-1, इधर देखें i2, ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, i पर -1 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, और यहाँ पर i पर 1 है और है 2, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस है। तो 2 नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टे साइड पे मैं क्या करता हूँ, हमने बात की है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पुट करता हूँ, तो ये 2 नेगेटिव यहाँ भी, 2 नेगेटिव यहाँ पर भी। अब मैं इसको लिखता हूँ 2 हाइड्रोजन प्लस NO2, सही, और NO प्लस H2O, ये तो मैंने बैलेंस किया हुआ है। अब चार्ज क्या है, यहाँ पर 2 प्लस चार्जेस हैं और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं उसी के साइड पर क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ, इससे ये +2 और -2 ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ भी 0 चार्ज, यहाँ पर देखें ऑलरेडी सब कुछ न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज, ये तो हो गया। अब क्या करता हूँ, चौथे नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें, लॉस एंड गेन दोनों ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलरेडी इक्वल, ये इक्वल है। तो बस तब हमने क्या करना है, रूल नंबर 6 पे जाना है, आखिरी रूल पे जाना है। आखिरी रूल में हम क्या पढ़ते हैं, एड दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो हम एडिंग करेंगे, क्या करेंगे, हम एडिशन करते हैं। तो इन दोनों को देखें, इसको और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं, इन दो के बीच हम क्या प्लस लगाते हैं, इसके और इसके बीच, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, या चले मैं दोबारा लिख लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, 2 आयोडीन माइनस और I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये, और दूसरा हमारे पास है, मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूँ ना, पहले मैं क्या लिखता हूँ, NO के लिखता हूँ, NO2 प्लस 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये देखिए इस तरफ क्या है, NO और H2O, मैंने वही लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है जी, उन दोनों को प्लस करना है, प्लस करना है दोनों को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई और चीज़ है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन और कोई चीज़ नहीं कि हमारे पास कैंसिल हो जाए, तो नेट रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या होगा, 2i, जितनी यहाँ पर चीज़ें हैं इस तरफ लिखें और यहाँ जितनी चीज़ें हैं इस तरफ लिखें। तो सबसे पहले क्या है, 2i -1 प्लस NO2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, और इस तरफ जो चीज़ें हैं ना, सारा कुछ यहाँ लिखें, I2 प्लस NO प्लस हाइड्रोजन, और आपके साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ चुका है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमें इस मेथड में कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलता है, हर चीज़ के हवाले से बैलेंस। अब देख, इधर देखें, हमारे पास आयोडीन कितने हैं, 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2। अब चार्जेस को देखें, इस तरफ हमारे पास क्या है, 0 0 0 न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। यहाँ देखिए +2, देखिए एक हाइड्रोजन में प्लस है, 2 है तो +2, और देखिए -2, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 0 चार्ज, यहाँ पर भी 0 चार्ज, तो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, हर लिहाज से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास आ चुका है। इसमें ये कमाल है इस मेथड में कि इसमें आपने इंस्पेक्शन मेथड वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी होती, आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था जो एसिडिक मीडियम का हमने लिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक मीडियम का भी ले लेते हैं। समझ में बात आई? तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, जो आपके बुक से तो नहीं है, लेकिन पता नहीं सपोज एग्जांपल X मैंने नाम दे दिया। क्या कहते हैं ये, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशन
बैलेंस the following redox equation by half reaction method। ये हमारे पास, और इक्वेशन क्या दिया है, क्रोमियम OH होल 3 प्लस H2O2 क्या बनाया है, क्रोमियम O4 -2 प्लस H2O। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। देखिए माइनस चार्ज आपको बताएगा कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। आपके पास जो पहला वाला मेथड था उसमें कोई भी, जितना भी हमारे पास सब्सटेंसेस होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होगा। या तो यहाँ पर ये बेसिक मीडियम भी लिखा हुआ है, सही है ना। ओके, टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम, ये मैं भूल गया था, सही। तो ये आपके पास मौजूद है। तो आपको एक यहाँ मीडियम जाहिर करता ये दिया होगा, या आपको बताया होगा डायरेक्टली। अगर आपको बताया भी नहीं कि बैलेंस द फॉलोइंग, तो आपको चार्ज वगैरह से या मीडियम मेंशन करने से पता चल जाएगा कि आपने कौन सा तरीका इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो वही रूल्स हैं, वही रूल हमारे पास है। फिर हम क्या करते हैं, आंसर पे जाते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट रूल क्या है, राइट द स्केलेटन। तो 12 में स्केलेटन को लिख रहा हूँ, और स्केलेटन थोड़ा सा मैं आसान करके आपके सामने लिखता हूँ। क्रोमियम OH होल 3 H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है, ओके। फिर आपके पास -2 और H2O, ये आपके पास आ चुका है। अच्छा अब ये तो स्केलेटन लिख लिया। अब इस पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करने हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ। देखिए OH होल 3 थोड़ा सा कंफ्यूजन कर, ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, तो मैं दोनों के साथ मेंशन कर लेता हूँ। क्रोमियम O3 और H3। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने में आसानी होती है। ये देखिए, ये H2O2, अब ये देखिए क्रोमियम O4 -2 और क्या है H2O। ये अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन क्या है, +3, सही। एक के लिए +1 है, +3, और एक के लिए क्या है, +1। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन के लिए नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल हमारे पास ये कंपाउंड है, मतलब ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, 3 के लिए -6। अब ये -6 हो गया। एक के लिए क्या है, -2। अब नेट चार्ज 0 आना चाहिए, +3 है, ये -6 है, तो ये +3 होगा। क्रोमियम क्या बन जाता है, +3। अब ये देखिए ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड में लाजमन है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का -1 होता है। ये देखिए ये +2 है, ऑटोमेटिकली ये -2 हो जाएगा। अब एक के लिए क्या है, -1, और ये एक के लिए क्या है, +1। हमने एक एटम के लिए लिखना होता है। समझ में आता है, सही। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जहाँ पर आयन होता है हम ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इस चार्ज पर कोई असर ना पड़े। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, -2 है, और 4 है तो -8, और नेट चार्ज क्या आना चाहिए, नेट चार्ज -2 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऊपर चार्ज -2 है, -2, तो इस पर आ जाएगा +6। अब इस पर नॉर्मली, अब एक के लिए क्या है, -2, देखिए यहाँ पर होगा +2 और यहाँ पर होगा -2, नेट चार्ज 0, ये एक के लिए है +1। तो हमारे पास ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली हैं। अब इसको अगर हम देखें तो कहीं पर इंक्रीज़ आया है, कहीं पर डिक्रीज़ आया है, तो हम इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। अगर हम देखें
हाँ, क्रोमियम +3 से किस पे जा चुका है? +6 पे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने नोट कर लिया। ये थर्ड स्टेप है। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूँ।